धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो अब अपनी विभूति मेरे भीतर तुम कहाँ मिलोगे कृष्ण? मेरे भीतर ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो आज्ञा चक्र पे मिलेगा। अब सीधा आध्यात्मिक बात करो, अदिति वदिति को छोड़ो साइड में, और अब सीधी आध्यात्मिक बात, मेरे भीतर ईश्वर की अनुभूति कहाँ होगी? और ये विभूतियों का वर्णन अनुभूति के लिए हो रहा है, ये याद रखना। तुम्हारे इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हो रहा कि अब तुम कह सको हमने भगवत गीता का अद्भुत अर्थ जाना। सो व्हाट? तुमने उस अद्भुत अर्थ के पीछे रहे स्वाद को चखा कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ईश्वर की अनुभूति अपने भीतर करनी है तो पहली विभूति कौन है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर भी, नॉट दिस पार्ट, आज्ञा चक्र पर भी जब अनंत सूर्यों की रोशनी चमकती है वहां मेरा दर्शन होता है। और ये अनंत सूर्य की रोशनी चमकती किसके ऊपर है? जिसके जीवन में स्त्रैण गुण चंद्रमा का विकास होता है। कहा ना, नक्षत्रों में मैं अधिपति चंद्रमा हूं, स्त्रैण गुणों का विकास होता है। और स्त्रैण गुणों के विकास के साथ साथ जो प्राण वायु को काबू करते हैं, कोई ना कोई यौगिक क्रिया, जैसे स्वराज क्रिया है, उस यौगिक क्रिया के कारण अपनी प्राण वायु को सक्रिय करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ जिसने इतना समझ लिया, इतना कर लिया, उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। यहाँ ये कहा। अब आगे देखो क्या कहते हैं, वेदों में सामवेद हूँ, 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनः चस्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, मन इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 4 बातें आ रही हैं यहाँ वापस। पिछले में 4 आई थी। अदिति का 12वां पुत्र हूँ विष्णु, दूसरा सूर्य किरण हूँ, तीसरा प्राण वायु मरुत मरीचि की बात, और चौथी चंद्रमा की बात। अब चारों के रेलिवेंट पता चल गए ना। अदिति का 12वां पुत्र यानी आज्ञा चक्र, अनंत सूर्यों की शक्ति यानी आज्ञा चक्र पर होते अनुभव, उसके बाद मरुत यानी प्राण वायु यानी कोई साधना पद्धति, और चंद्रमा यानी स्त्रैण गुणों का विकास। अब कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूं। 4 प्रकार के वेद हैं। कौन से? तुमने सामवेद पढ़ा तो वहां से शुरू करोगे, लेकिन जानकार होगा ना वो ऋग्वेद से शुरू करेगा। ऋग्वेद पहला, सबसे ओल्डेस्ट ऑफ वेदास इज ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ये इसका क्रम है। अब टिप्पणीकारों को भी ना बड़ी तकलीफ हुई, वेदों में ऋग्वेद मान लेते क्योंकि दैट इज द ओल्डेस्ट वन। अब ऋग्वेद छोड़ के सामवेद को पकड़ लिया। क्या बात क्या है? बिकॉज प्रतीकात्मक है बातें, प्रतीकात्मक बातें चल रही है। लेकिन अब वेदों में ऋग्वेद की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी यहाँ नाम डाला सामवेद। वेद यानी ज्ञान, और सामवेद यानी जो समभाव में ले आए ऐसा ज्ञान। जो ज्ञान तुम्हें समभाव में ले आए या समानता के भाव में ले आए। समभाव यानी एकदम नो जजमेंट, नथिंग, और समानता का भाव यानी सब में एक। वो कठपुतली वाला दृष्टांत याद है ना? वो एक ही जिसे दिख रहा है समान, जिसे सब में अब समान एक, वो अदिति दिख रही है। एक जो अद्वितीय है, जिसका कुछ दूसरा है ही नहीं छोर, जिसे सब में वो एक समान दिख जाए, ये सामवेद है। यानी तुम्हारा हर ज्ञान तभी काम का है, नंबर 1, जब वो तुम्हें समभाव लाता है, विषम भाव नहीं, समभाव। और दूसरा, जब वो तुम्हें सब में एक दिखाना, जो समान तत्व है वो दिखाना आरंभ करता है। अदरवाइज तुम्हारा सारा ज्ञान बेकार है। यदि तुम इतने सत्संग सुनने के बाद भी समभाव में नहीं आते, क्रोध के बदले क्षमा में, मान आदि के बदले विनम्रता में, झूठ के बदले सच में तुम नहीं आते, तो ये सुनना बेकार है। और नंबर 2,
दूसरी बात, तुम्हें सब में वह समान तत्व दिखना चाहिए। मैं आज का सत्संग बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार, और उसका यही रीजन है कि काफी गूढ़ बातें चल रही है इसके अंदर, और वैसे कहो तो सारा निचोड़ चल रहा है, निचोड़, कि फाइनली अब आत्म दर्शन के लिए विश्वरूप दर्शन आ रहा है ना। बड़ी मजेदार सी बातें आएंगी। वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद यानी जो ज्ञान, जो सत्संग जो तुम्हें नंबर 1 समभाव में लाते हो, यानी विषमता में ना ले जाए, अशुभ के बदले शुभ में लाए, और नंबर 2 जो तुम्हें सब में जो एक है उसे देखने की दृष्टि को उजागर करे, वो सामवेद है। यानी ज्ञान की बात नहीं चल रही, वेदों की बात नहीं चल रही, तुम्हारे सत्संगों की बात चल रही है। तुम्हारे सत्संगों में मैं कहाँ हूं? मैं सामवेद में हूं। सामवेद यानी तुम्हारे सत्संग से यदि तुम विषमता से समता में आते हो और सब में एक समान है उसको देखते हो। देवों में मैं इंद्र हूं। दूसरा, देवों में मैं इंद्र हूं। ऊपर से बारिश करवाएं, अब क्या कराएं? बोलो नहीं। इंद्र यानी द ऑल कॉन्करर, ऑल कॉन्करिंग गॉड, जो सब पर विजय पा लेता है, सब पर विजय पा लेता है। तुम्हारी बुद्धि, इसका काम है ना जीतना। तुम्हारी बुद्धि का काम क्या है? मैं की 3 अलग अलग अवस्थाएं, शरीर, मन और बुद्धि। बुद्धि का काम है अशुभ को जीतना, पाप को जीतना, क्रोध आदि को जीतना, वासनाओं को जीतना, विकारों को जीतना, कामनाओं को जीतना। ये सब काम किसके हैं? बुद्धि के। तो तुम्हारे को जो और दिव्य मिली है चीजें, शरीर दिव्य है, डेफिनेटली है कि नहीं? तुम्हें आंखें मिली है, दिव्य है। जिसके पास आंखें नहीं है उससे पूछो। तुम्हें कान मिले हैं, नाक मिले हैं, तुम्हें जो पूरा नर्वस सिस्टम मिला है, ये दिव्य है कि नहीं है? 72,000 नाड़ियां किस तरह से सब कुछ पैकिंग किया ना। तुम्हारे तो यहाँ 4 वायर के अंदर गड़बड़ा घोटाला हो जाता है, और यहाँ 72,000 वायर्स को कितनी परफेक्टली प्लग इन किया गया है। प्लग इन किया है ना, और कहीं से कोई झोल झाल निकल रहा है बाहर? निकलता है किसी का? जिसका निकल जाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। कोई झोल झाल नहीं है, इतनी परफेक्ट पैकिंग है ना इसकी। ऐसे दिव्य शरीर के अंदर भी मैं इंद्र हूं। मैं रहता कहाँ हूं? जिसने अपनी बुद्धि में को जय किया हो, यानी अशुभ, पाप, कामना, वासना, विकार, क्रोध आदि विषय, इन सब से जो ऊपर उठा है, जिसने इसको जीत लिया है, मैं उसकी बुद्धि में बैठा हूं। पहला क्या कहा? मैं सामवेद में हूं, यानी मैं समभाव और समानता के भाव में हूं। दूसरा क्या कह रहे हैं? मैं बुद्धि में हूं। बहुत दिव्य साधन है हमारे पास, लेकिन उन सब दिव्य साधनों में नहीं हूं। मैं हार्ट में नहीं हूं, नर्वस सिस्टम में नहीं हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं हूं। मैं कहाँ हूं? बुद्धि के अंदर। इंद्रियों में मैं मन हूं। आ रहे हैं धीरे धीरे, देखो एक एक करके लेवल पे बात कर रहे हैं। अध्यात्म भाषा में मन को भी एक इंद्रिय ही कहा जाता है। 9 इंद्रिय कहते हैं, 9 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के बाद 6ठी इंद्रिय यानी मन। कह रही हूं उन 5 इंद्रियों से भी विशेष हूं मैं मन में हूं। क्यों मन में है? आंखों को कुछ दर्शन करना हो तो प्रतिमा चाहिए, चित्रपट चाहिए, कोई व्यक्ति सामने चाहिए, तब दर्शन होगा ना। लेकिन मन को दर्शन करना हो तो मात्र स्मरण से। कानों को किसी को सुनना हो, शब्द सुनने हो, तो व्यक्ति सामने हाजिर चाहिए। डिपेंडेंसी है ना। दर्शन के लिए भी डिपेंडेंसी है, श्रवण के लिए भी डिपेंडेंसी है, लेकिन मन को कुछ डिपेंडेंसी है। वो अपने स्मरण के आधार पर, जो कुछ उसने सुना है उसके स्मरण के आधार पर जी सकता है। इंद्रियां जो है बहुत लिमिटेड जगह तक जा सकती हैं, लेकिन मन को कोई बाह्य आधार की जरूरत नहीं है। वो बिना आधार के और बिना लिमिट के स्मरण में जा सकता है, हाँ कि नहीं? और मेरी अनुभूति के लिए तेरे को बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तेरे को आंतरिक स्मरण की आवश्यकता है। और इसलिए मैं इंद्रियों में मन में हूँ। सारी इंद्रियों में भी कहीं पर हूँ तो मैं मन में छुपा हुआ हूँ, क्योंकि मन स्मरण करने के काबिल है। इंद्रियां स्मरण नहीं कर सकती। इंद्रियां देख सकती है, सूंघ सकती है, चख सकती है, सुन सकती है, छू सकती है, लेकिन मन बिना पदार्थ की उपस्थिति के, पदार्थ सामने नहीं है, वस्तु नहीं है सामने, और फिर भी मन
अनुभव कर सकता है? गोलगप्पे ना हो तो भी मुंह में पानी कैसे आता है? इसलिए कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, क्योंकि उसे वस्तु की जरूरत नहीं है, बाहर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और अब यात्रा आंख बंद करके करनी है, आंख बंद करके करनी है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? स्मरण की। और उस स्मरण के लिए आगे आदेश देंगे क्या करना है। और चौथा कहा भूत प्राणियों की चेतना जीवन शक्ति हूं। भूत प्राणियों यानी भूत पिशाच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भूत यानी पंचभूत से तुम जो बने हो, उसकी चेतना, जीवनी शक्ति, जो कॉन्शियसनेस है, जो होश है तुम्हारे भीतर, जो होश है, लिविंग एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूं। तो इसमें 4 बातें कौन सी कही? वेदों में मैं सामवेद हूं, यानी यदि सत्संग तुम्हें समभाव की तरफ और समान भाव की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां से मेरी अनुभूति होगी। दूसरा, देवों में इंद्र हूं, यानी जिसकी बुद्धि अशुभ और शुभ में से शुभ का चुनाव करती है, वहां वो मुझे ईश्वर की अनुभूति की तरफ ले जाएंगे। तीसरा, इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि इंद्रियों को कोई वस्तु चाहिए, लेकिन मन बिना वस्तु के भी स्मरण के आधार पर अनुभव में पहुंच जाता है, वह मन से मेरे तक पहुंचोगे। और चौथा कहा मैं कॉन्शियसनेस हूं, तुम्हारे भीतर जो जीवन शक्ति है वो मैं हूं, उस जीवन शक्ति के आधार पर तुम मुझ तक पहुंचोगे। 23वां श्लोक। अब शंकर आदि प्रतीकात्मक शब्दों से विभूति का वर्णन किया है। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्त ईश यक्ष रक्षसां वसूनां पावकः चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ। अब तुम 11 रुद्र के अवतार जो है उनका नाम खोजने जाओगे ना, तो उसमें शंकर का नाम ही नहीं, शंकर का नाम नहीं है उसमें। उसमें नाम है कपाली, पिंगल, भीम, अघोरी, भव, चांद, शंभु, विरूपक्षा, इन सब के नाम है, लेकिन अब शंकर का नाम नहीं है। और इसमें क्या कह रहे हैं? 11 रुद्र के अवतारों में से मैं शंकर हूँ, क्योंकि बात कुछ और कह रहे हैं। तुम सीधा सीधा पकड़ने जाओगे तो तुम्हें लगेगा या तो वो जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो झूठी है, या फिर इसके अंदर लिखा है वो झूठा है, गलत है। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ कोड वर्ड्स में बातें चल रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो इशारों में कोड वर्ड्स में की जाती है कि नहीं? मेरे को अपना हीरे का बड़ा सेट, बड़ा तो है भी नहीं अब, लेकिन अगर कुछ 2 हीरे भी मेरे पास पड़े उसे कहीं रखना हो, नीलेश प्रभु को या पार्थ को मुझे बोलना हो, तो मैं कोड वर्ड में बोलूँगा कि सबके सामने मैं वो अलमारी खोल, चाबी यहाँ पड़ी है और वहाँ से उठा और तू रख दे, ऐसे बोलूँगी कि कोड वर्ड में बातें हो जाएगी हमारी? घर में कोई और 4 लोग होंगे तो कोड वर्ड में ही बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कृष्ण जानते हैं कि इन मेरे कोड्स को आगे जाके कोई सदगुरु आएंगे वो डिकोड करेंगे, लेकिन मुझे तो कोड वर्ड में बात करनी। जो भी ज्ञानी होगा, केवल ज्ञानी के स्टेचर का, उस डिग्निटी का, उसको हमेशा पता होगा कि जो गूढ़ से गूढ़ तथ्य है ना, उसको प्रतीकात्मक भाषा में डालते हैं। वो इतना सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे कि जन सामान्य को यूं ही पता चल जाए, नहीं, क्योंकि जन सामान्य को यूं ही पता चल जाएगा तो गुरु की आवश्यकता खो जाएगी। और गुरु के बिना जब तुम इस ज्ञान को जान लेते हो तो वह ज्ञान अनुभव के बदले अहंकार बन जाता है। गुरु के साथ जब तुम ज्ञान को जानते हो तो ये ज्ञान अनुभव की ओर यात्रा करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 11 रुद्र अवतारों में मैं शंकर हूँ। रुद्र यानी क्या? रुद्र यानी रेडियंट, कांतिमयी। रुद्राक्ष भी पहनते हैं ना, दो अर्थ है रुद्राक्ष के। एक तो जो आंसू गिरा आंख में से, उसको भी रुद्राक्ष कहते हैं, लेकिन रुद्राक्ष यानी जो शंकर की कांति में से बाहर आया, कांति। और वो तीसरी आंख, इसको भी तो अक्षी कहते हैं। ये जो आंख है, इस कांति में से जो बाहर गिर के आया वो रुद्राक्ष। ये दोनों अर्थ है। कभी वो पार्वती के वियोग के अंदर रो रहे हैं तो वो ये वाला रुद्राक्ष है, और कभी वो आत्मस्वरूप की लीनता के अंदर उस कांति में खो गए तो ये वाला रुद्राक्ष का अर्थ है। तो रुद्र का वैसे अर्थ होता है रेडियंट,
बहुत ही तेजोमयी, कांतिमयी। और शंकर का अर्थ क्या होता है? शम जमा कर। रुद्र यानी कांतिमयी और शंकर यानी शम यानी शुभ और कर यानी करने वाली, शुभ करने वाली, शुभ करने वाली कांति। शब्द का पकड़ रहे हो? और शुभ, जो तुम में शुभ कराए ऐसी कांति। क्या कह रहे? एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। 11 रुद्र कौन से हैं? अब ये समझो। आ जाओ मैडम। 11 रुद्रों में नंबर 1, अदिति से जब ऊर्जा नीचे आती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है? मेरु मज्जा। सहस्त्रार से तो आती है नीचे, लेकिन जाती है सबसे पहले मेरु मज्जा, ये पहला रुद्र। उसके बाद दूसरा विशुद्ध चक्र में, तीसरा अनाहत चक्र में, चौथा मणिपुर चक्र में, पांचवा स्वाधिष्ठान चक्र में, छठा मूलाधार में, सातवां मूलाधार केंद्र में, आठवां स्वाधिष्ठान केंद्र, नौवां मणिपुर केंद्र, 10वां अनाहत केंद्र और 11वां विशुद्ध केंद्र। ये है रुद्र के 11 अवतार। तुम्हारी कांति, तुम्हारी रेडियंस, तुम्हारा तेज जहाँ छुपा है वो नंबर 1 मेरु मज्जा से शुरू होकर 2-2 पेयर में है सारे। विशुद्ध चक्र और केंद्र, अनाहत चक्र केंद्र, स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र, मणिपुर चक्र केंद्र और मूलाधार चक्र केंद्र। इस तरह 11 ये रुद्र स्थान है, कांतिमय स्थान है। इन चक्रों के पास बहुत कांति है, बहुत तेज है। मैं तो कहती हूँ तुमसे, उन्हें सक्रिय करो, उन्हें सशक्त करो। क्यों सक्रिय करने को कह रही हूं मैं? क्यों सशक्त करने को कह रही हूं? क्योंकि यहां से ईश्वर की यात्रा का मार्ग कहीं ना कहीं निकलता है। तो इनके अंदर जो जो कांतियां हैं, जो जो इनकी गुड स्ट्रेंथ्स है, उनके अंदर मैं हूं। मेरु मज्जा को हम स्ट्रेंथन करते हैं स्वराज क्रिया के साथ। तो मेरु मज्जा यदि वीक है, मज्जा तुम्हारी ये पोर्शन यदि वीक है, तो सहस्त्रार से जो ऊर्जा आती है उसको तुम संभाल नहीं पाते, बिखर जाती है। लेकिन जितनी ये एक्सपैंडेड है, जितनी ये सक्रिय है, जितनी ये सशक्त है, उतनी उस ऊर्जा को अपने भीतर संभाल लेती है। स्वराज क्रिया से हम मेरु मज्जा को कांतिमयी बनाने की कोशिश करते हैं। अधिक से अधिक ब्रह्म ऊर्जा को, सेलेस्टियल ऊर्जा को हम अपने भीतर संभाल सके, इसकी चेष्टा है। उसके बाद विशुद्ध चक्र और विशुद्ध केंद्र, ये सत्य वचन को संभालते हैं। हम में जो सत्य बोलने की शक्ति है, सत्य बोलने का साहस है, सत्य बोलने की समझ है, शक्ति साहस से आगे समझ भी है, हम सही और गलत के बीच निर्णय करके सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। ये कांति को कौन संभाल रहा है? विशुद्ध चक्र। निष्काम होना, कामना से रहित होना, इस कांति को कौन संभालता है? अनाहत केंद्र। मणिपुर चक्र अपरिग्रही भाव को संभालता है। हमारे में और इकट्ठा करने की जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं जाके तिरोहित होती है। न वस्तु का परिग्रह, न व्यक्ति का परिग्रह, न विचारों का परिग्रह। तो हमारी अपरिग्रही वृत्ति, अनासक्त वृत्ति की कांति को कौन संभाल रहा है? मणिपुर चक्र और केंद्र दोनों अपने पेयर में ही काम करते हैं ये, ठीक है। स्वाधिष्ठान, आहार के प्रति या तो अनासक्ति का भाव, लेकिन अर्जुन कहता है भैया कृष्ण, मैं योगी वोगी ऐसा नहीं हूं कि मैं अनासक्त हो जाऊं। इसलिए कृष्ण ने दूसरा ऑप्शन दिया कि तो आहार के प्रति ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक यू का भाव। और फाइनली मूलाधार चक्र और केंद्र, ये हमारी भय और मैथुन की न्यूनता करते हैं। मैथुन का जो भाव है, संभोग आदि का भाव है उसको, और जो भी हमारे अंदर फियर और डर वगैरह पड़े हैं, इनकी कमी। तो मैं ये कह क्या रहे हैं? मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, जो शुभ करने वाला है ना। ये तुम्हारी एक कांति, ये 11 कांतियां हैं। इन कांतियों में जो शुभ करने वाला है, जो शुभ को पकड़ने वाला है, यानी अपरिग्रही वृत्ति को, जो धन्यवाद के भाव को पकड़ता है, जो भय और मैथुन की संज्ञा को हटाता है, जो सत्य वचन को पकड़ रहा है, जो निष्काम भाव को पकड़ रहा है, वो मैं हूं। यानी ये पिछली बार भी तुमने 2 शब्द देखे थे ना, परम ऐश्वर्य और। तुम स्वराज क्रिया के माध्यम से इन चक्रों को सक्रिय करो, ये परम ऐश्वर्य है। लेकिन चक्र सक्रिय होकर उसमें जो गुण प्रकटते हैं, वो उसकी योग शक्ति है। वही बात यहाँ है। और इन हर विभूतियों के साथ यही बात चलेगी कि तुम्हें प्रयास करना है
क्योंकि परम ऐश्वर्य है तुम्हारे पास, लेकिन वो जो आएगा, फूल तुम्हें खिलाना है, लेकिन खुशबू कौन भेजेगा? ज्योत जलाने के लिए तैयारी सारी तुम्हें करनी है, लेकिन रोशनी कौन भेजेगा? इसी तरह ये सारे चक्र को सक्रिय करने का कार्य तुम्हें करना है। ये जो भी आंतरिक बाह्य पुरुषार्थ है वो तुम्हें करना है, लेकिन इनकी कांति को बढ़ाएगा कौन? वो मैं हूं, वो मेरी योग शक्ति है। समझ में आ रहा है?